दुरुस्त अंग्रेजी लिखने के लिए जो सबसे जरूरी बात है जो आपको ज़हन में रखनी है वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या वर्ब 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 अग्रीमेंट। जब आप फिक्रे को लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब कौन सा लगाए, वो सब्जेक्ट की तबीयत के मुताबिक होना चाहिए। यानी आय के साथ आप इज नहीं लगा सकते, आय के साथ आप हैज नहीं लगा सकते। यानी आय के साथ या तो इज एम आर में से एम लगेगा और हैज हैव में से हैव लगेगा। इसी तरह आप जो बाकी मोडाल वर्ब्स हैं उसमें मे भी लग सकता है, मस्ट भी, आट भी, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, वो तो सबके साथ लग सकता है। लेकिन मैंने वजह बताई कि आय के साथ, मैं मिसाल दे रहा हूँ आय की, वैसे और हजारों तरीके हो सकते हैं। तो आपने पहला वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की तबीयत के मुताबिक करना है, सब्जेक्ट के साथ उसे अग्रीमेंट होना चाहिए। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यहाँ तक तो बात होगी सीधी, सब्जेक्ट के मुताबिक आपका वर्ब होना चाहिए। लेकिन वर्ब वर्ब अग्रीमेंट भी होता है, यानी आय के बाद आपने लगा लिया वुड, वुड के बाद आप हैज लगाएं, वुड और हैज आपस में नहीं चलते, तो ये वर्ब टू वर्ब अग्रीमेंट है। वुड के बाद आपको हैव लगाना पड़ेगा। तो हैज कब लग सकता है? अगर आपने सब्जेक्ट में आपका ही लग गया तो ही के साथ तो हैज लगता है ना, हैव नहीं लगता, चलो लगा लिया। अब अगर इसको फ्यूचर बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद आपको विल लगाना पड़ेगा। तो आई विल, आगे फिर हैज था, अब हैज ही के मुताबिक तो ठीक है लेकिन विल के मुताबिक वो ठीक नहीं, तो हमें अग्री करवाना पड़ेगा वर्ब टू वर्ब भी एज वेल। तो अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी में गलती ना हो तो मेजरली आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और वर्ब वर्ब अग्रीमेंट को अगर आप ध्यान रखते हैं तो देयर इज अ बिग चांस कि आप मेजर गलतियों से बच जाएंगे। बाकी छोटी मोटी कोई स्पेलिंग की, कोई फुल स्टॉप की गलती हो सकती है, उसके ऊपर भी बात इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन ये गलती अगर आप समझ लेते हैं और इसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं तो आज से अच्छी अंग्रेजी आपकी शुरू हो गई है। मैं हूं अंग्रेजी वाला, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें।